भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोत मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बलि अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की जय। ब्रीम रूम आदि महावीर कीर्ति आदि महावीर कीर्ति हिमाल सन्मति अजीत कीर्ति सूर्य सुत केवली गणधरादि गुरुभ्यो नमः। भवबीजांकर जनन रागाद्याक्षम भगता यस्या ब्रह्मा वा विष्णु वा हवो हरो जने वा नमो तस्मै। जब ब्रह्मा हो विष्णु हो और महेश्वर हो जिनेश्वर हो, जो भाव बीज संसार के जो बीज रूप जो जन्म है और मरण है, जन्म है तो मरण होगा। जैसे जन्म बीज रूप में जो जन्म है और जन्म रूपी वो जन्म को जिसने जला दिया, जिसको जन्म ही नहीं है, मरण नहीं होगा। ऐसे हैं तो 1008 नाम वाले जो सिद्ध भगवान हैं उनको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिनेश्वर 1008 से पुकारते हैं। जिसके जन्म मरण रहित है, क्योंकि जिनका शरीर रहित है। शरीर है तो जन्म मरण होता है। जिसने शरीर में रहते हुए भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उनका जन्म समाप्त हो जाता है। समझे? ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। उसको हम बोलते हैं ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य नमो ओम। चिन्मय चिंतामणि कल्पतरुवे स्वानुभूति नीड मानस हंसने घर द्रूपने जन्म जरा मरण नीगिपने हृदय कमल उदेशी शांति निधियागी निलसो पदकुंदी शिवे जिनेशा। ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य नमो। हम उन सिद्धों को नमस्कार करते हैं जो जन्म मरण रहित है। ऐसे जो परमात्मा है उनको पास करने वाले मोक्ष मार्गी जो अंतरात्मा हैं, वो एक दिन परमात्मा बनने वाला है। क्योंकि बहिरात्मापना मतलब मिथ्यात्व को त्याग किया, बहिरात्मापना जिसने त्याग किया और ऐसे भव्य अंतरात्मा जो बना है वही एक दिन परमात्मा बनेगा। इसलिए हम जन्म रहित परमात्मा को नमस्कार करते हैं, क्योंकि मुझे भी एक दिन परमात्मा बनना है। ऐसी भावना से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। संसार में चारों गति में जीव पुद्गल के अधीन है। आज पुद्गल का वर्णन है। इसमें बोलते संसार में बिना जीव के चारों गति में पुद्गल के अधीन जीव चारों गति में 84 लाख योनि में भटकते आया है और भटकते रहेगा। अभव्य जीव भव्य है, वो निगों से निकल करके हमने पहले स्थावर जीव में पंच स्थावर में आएगा और विकलत्रय में आएगा और पंचेंद्रिय में सही बन करके एक दिन जिनवाणी सुन करके अपने आत्मा को पहचानेगा। आत्मा को पहचान करके आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग में लगेगा। कहा भी है नियम सार में कुंद गोस्वामी ने मग्गो मग्गो फलंती दिव्यम जिनसा दिव्यम जिनसा मक्कादम मग्गो मक्खो आयो तो सकलम हो निवाणम। क्या बोलते हैं? मार्ग मार्ग कपल। समझे? 2 ही चीज़ है। मार्ग कौन सा? मोक्ष मार्ग। अब संसार में संसारी प्राणी कौन से मार्ग में है? मोह मार्ग में है। मोह मार्ग में इत्यादि में भटक रहा है। मोक्ष मार्ग है, भले गृहस्थी हो, श्रावक हो या साधु हो, वो सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्ग ही है। समझे? मोक्ष मार्ग में रहने वाला जीव एक दिन निर्वाण माने मोक्ष फल को प्राप्त करता है। इसीलिए आचार्य ने कहा तस्मै दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। समझे?
यही नियम साल में बोलाया। मार्ग मोक्ष मार्ग में रहने वाला एक दिन मग्गो फलंती है निर्वाणम, मोक्ष फल का मोक्ष मार्ग का अंत में फल है निर्वाण, निर्वाण गति को प्राप्त कर सकता है। समझे? इसलिए आप लोग भी ये मोक्ष मार्ग में लग करके मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए ये मानव पर्याय में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मानव ही बड़े भाग्य से है इस मनुष्य प्राप्त किया। काय के लिए किया? तो तुलसीदास जी ने बोला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न खावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी फलोक संवारा। समझे? बड़े भाग्य से ये मनुष्यति प्राप्त किया। जीव भी मनुष्यति तरसते हैं, मनुष्यति प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर वहाँ विचार करते रहते हैं कब मैं मनुष्य बनो। समझे? संयम बनो विभान करता, क्योंकि देव भगवान नहीं बन सकता, वहाँ संयम नहीं है। इसलिए जो है बड़े भाग्य से ये मनुष्य काय के प्राप्त किया? साधन दाम मोक्ष द्वारा, साधन मोक्ष जो है मोक्ष फल प्राप्ति के लिए जो साधना करने के लिए मानव पर्याय मुख्य है। मानव पर्याय के बिना मनुष्य संयमी नहीं बन सकता। समझे? तो मनुष्य जो है असंयमी है, समझे, तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो चारों गति में भटकेगा। लेकिन संयमी है, समझे, वो जो है एक दिन सम्यक आचरण से संयम आचरण करके एक दिन जो है सिद्ध बन जाता है। इसलिए चारों गति में पुद्गल ही पुद्गल हमको दिखता है, भगवान केवल ही को भी पुद्गल दिखता है। समझे? चारों गति में चारों गति में तीन लोक में भगवान को पांचों द्रव्य जो है जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल, आकाश जो है आलोक आकाश भी है, वहाँ पांच द्रव्य नहीं है ने। ये लोक आकाश में पांच द्रव्य है, उनको केवल ज्ञानी को भी दिखता है और देखते हैं और जानते हैं। समझे? तो हम भी देखते हैं जानते हैं, लेकिन हम जो है विवाह परिणति में होने से पर्याय परिवार परिवार में राग द्वेष करते हैं, क्योंकि भगवान वीतराग होने से राग द्वेष रहित होते हैं। इसलिए राग द्वेष से ये भाव कर्म बोलते हैं इसको। राग द्वेष से द्रव्य कर्म की रचना होती है, द्रव्य कर्म से नो कर्म शरीर की रचना होती है। इसलिए हमको जो है ये पर्याय परिवार परिग्रह के मूर्ता ममत्व त्याग करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, आत्म कल्याण की साधना करना चाहिए। तभी जो है हम भी एक दिन अंतरात्मा परमात्मा बन सकता है। इसलिए जो है हमारे जीवन में हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। संसारी प्राणी संसार में अर्थ काम पुरुषार्थ खूब करते हैं। अर्थ की प्राप्ति के लिए धर्म पुरुषार्थ करते हैं, व्यवहार से। समझे? निश्चय से जगह जाए, अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। धर्म पुरुषार्थ के बाद में मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहिए। समझे? धर्म पुरुषार्थ से बाद अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ का त्याग करके केवल मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है, वो धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के कारण बनेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगा। अर्थात मोह का क्षय होना मोक्ष है। ये मोह का क्षय होगा जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा। समझे? मोह का क्षय हुआ लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। समझे? मोह का क्षय होने के बाद में उसको परमोदारिक शरीर में केवल ज्ञान ही बोलते हैं। वहाँ भी 85 कर्म प्रक्रिया बाकी रहता, लेकिन मोह नहीं होने से तो वहाँ अनंत चतुष्टय प्राप्ति से सिद्ध भगवान में और केवली में आत्म सुख में कोई फर्क नहीं है। समझे? केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान में अनंत चतुष्टय है, अनंत सुख है, लेकिन ये शरीर सहित है, ये सकल केवली है। समझे? सकल परमात्मा है, पर सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है, क्योंकि निकल परमात्मा को शरीर नहीं
शरीर रहित है और सकल परमात्मा शरीर सहित है, लेकिन ये परमोदारिक शरीर होने से इनको आगे जन्म नहीं होता है, क्योंकि मोह रहित होने, इसलिए मोक्ष प्राप्त होने बाद में ये मोह जो है रहित होने से तो वो जो है निकल परमात्मा अवस्था प्राप्त करने के लिए आयु पर्यंत सकल परमात्मा रह करके संसारियों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। समझे, 8 प्रकार के केवली होते हैं, सप्तविध केवली। समझे, 8 केवली में मुख केवली और जो है मुख केवली का उपदेश नहीं होता है। समझे, समुद्घात केवली का उपदेश नहीं होता, अंतर्गत कौन मुख केवली का और जो है समुद्घात केवली का उपदेश नहीं होता है। और जो है कौन सा केवली नहीं होता, समझे, जो सामान्य केवली, समझे, उपसर्ग केवली और जो है तीर्थंकर केवली, अनुबद्ध केवली, इनका उपदेश होता है, लेकिन जो है अंतर्गत केवली का उपदेश नहीं होता है। इसीलिए केवली में फर्क है। समझे, तो वो केवल ज्ञान शक्ति हमको होते हुए भी हम संसार में क्यों भटकते हैं? मोह से भटकते हैं। मोह में सुख मानते, कर्म का फल चाहते हैं, धर्म पकड़ नहीं चाहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। समझे, अनादिकाल से हम मिथ्यात्व में पड़े थे, इसलिए आत्मा का ज्ञान नहीं था। अभी आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का विश्वास हो गया और सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष मार्ग में है। इसलिए जैन धर्म आत्म कल्याण के लिए है। जैन धर्म जो है तो ये पेट की चिंता से छुड़ाते हैं, आत्मा की चिंता में लगाते हैं, ये जैन धर्म। समझे, आत्मा को चिंता करने वाले एक बिना आत्मा में लीन हो सकते हैं, आत्मा के चिंतन के बिना आत्मा में लीन नहीं हो सकते हैं। आत्मा में लीन हो गया उसको अंतर्मुख में केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे जीवन में हमको ट्राई अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट गेट सक्सेस, ट्राई अगेन। हमको आत्म कल्याण के साधना में ट्राई करना चाहिए। ट्राई करते करते जो है कभी कभी फेल हो गया तो भी ट्राई नहीं छोड़ना चाहिए। अगेन ट्राई करते रहने से हमारे मनुष्य गति में हमारा जो संयम साधना में हम सफल हो जाएंगे। ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। हमारे जीवन में हम आत्मा को जीव को जिन बनाने के लिए परमात्मा के साथ बनने की साधना में ट्राई करते रहना चाहिए। इसी का नाम जो है संयम है। संयम के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए जो है हमारे जीवन में हम मानव पर्याय में ही साधना कर सकते हैं। समझे, और मनुष्य पर्याय मिलना भी कठिन है, और मिल गया बड़ा भाग्य समझो। समझे, और देवगति में, पशु गति में और नारकी पर्याय में मन होते हुए भी संयम को साधना नहीं कर सकते, उसमें सफल नहीं हो सकते। समझे, क्यों ऐसा क्यों है? असंभव जो है कहीं भी नहीं है, लेकिन असंभव को संभव करने वाले हैं कौन है? तो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि संयम के साधन से असंभव भी संभव हो जाता है, और एक दिन संभव ना तो भगवान बन सकता है। इसीलिए जो है हमारे जीवन में हम असंभव को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का ये पर्याय है, मनुष्य पर्याय है। इसीलिए आत्म कल्याण की साधना में परिपक्व होने के लिए और सावक अवस्था में भी आत्मा का तो आत्मा में चिंतन से, समझे, आत्मा के चिंतन से मनुष्य पर्याय में सम्यक दृष्टि आत्मा के चिंतन से जो है सविकल्प ध्यान कर सकता है एक सावक भी।
क्योंकि राग सहित आत्मा का चिंतन होता है, अनुभव होता है। राग सहित आत्मा का अनुभव सम्यक दृष्टि सावक भी कर सकता। निर्विकल्प ध्यान होता है संयम से, समझे। मुनि हुए बिना, मुनि होकर के तपस्या किए बिना, समझे, वो सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। सीढ़ी चढ़ने बिना वो एक सावक से मुनि बने बिना उसको निर्विकल्प ध्यान नहीं होता। निर्विकल्प ध्यान के बिना वह मोह का क्षय नहीं होता। क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। क्षपक श्रेणी के बिना निर्विकल्प ध्यान नहीं होता और मोह का क्षय नहीं होता। तो तब तक जो है वो सविकल्प ध्यानी निर्विकल्प ध्यान के बिना केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से आगम में बताया। हम जो प्रथमान योग करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग में सबसे पहले प्रथमान योग जो पुरुष आत्मा को जाना, आत्मा का साधन किया, मोक्ष प्राप्त किया, उनका जीवन चरित्र का वर्णन है ये प्रथमान योग में। उसके बाद में गुणस्थान मार्गणादि वर्णन है करणान योग में। और यह मुनि और सावक का चारित्र का वर्णन है ये चरणान योग में। और अच्छे द्रव्य का वर्णन है, समझे, तो वो द्रव्यान योग है। इसलिए चारों अनुयोग से समझे आप अपने आत्मा को जानेगा। तो इस दृष्टि से आत्मा जो है, आप जीव द्रव्य भी है, जीव अस्थिकाय भी है, जीव पदार्थ भी है, जीव तत्व भी है। जे इस प्रकार से अपने आत्मा के स्वभाव को पहचान करके अपने आत्मा कल्याण साधन में और प्रयत्न करेंगे, आप पुद्गल से बच सकते। तीनों लोक में पुद्गल ही पुद्गल स्कंद, एक पुद्गल महास्कंद फैला हुआ है तीनों लोक में। वो महास्कंद के निमित्त से ये तीन लोक स्थिर है। इस तीन लोक का कभी नाश नहीं होने वाला, कोई नाश करने की योग्यता भी किसी को नहीं है, समझे। जिसकी योग्यता है वो ऐसा करता भी नहीं है। इसलिए तीन लोक में पुद्गल स्कंद है, समझे। तो ठोस पदार्थ हमको दिखता है, समझे, और लिक्विड पदार्थ है दूध घी पानी, जो लिक्विड पदार्थ दिखता समझे उसको बोलते हैं पुद्गल स्कंद। स्कंद 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 लिक्विड पदार्थ और स्थूल अब जो पुद्गल स्कंद जो स्थूल पदार्थ है, स्थूल में तो महास्कंद है। और जो है स्थूल है तो लिक्विड पदार्थ है, समझे। उसको बोलते हैं स्थूल और स्थूल सूक्ष्म और दिखता है, पकड़ने में नहीं आता, वो धूप छाया अंधेरा, समझे। और स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म है 8 कर्म है, 8 कर्म है, स्थूल है सूक्ष्म है, समझे। 5 इंद्रिय विषय है, समझे, ये सूक्ष्म है, समझे। और सूक्ष्म क्या 2 परमाणु से अधिक जितनी भी स्कंद 8 का कण आदि जो है सूक्ष्म है, समझे। तो बहुत से ऐसे परमाणु है निगोज जीव के शरीर में अनंत परमाणु है, वो भी पुद्गल सूक्ष्म स्कंद है। स्थूल नहीं सूक्ष्म है उनका शरीर, समझे। इस प्रकार 6 प्रकार के स्कंद है और 2 प्रकार के परमाणु है। ये संसार में पुद्गल ही पुद्गल में भरा हुआ। इस पुद्गल में राग द्वेष करके मोह को बढ़ाते हैं, समझे। जीव के बिना ये 3 लोक की रचना भी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्य बोलते हैं। ये सत्य वाला या उत्पाद व्यय वाला जीव राग द्वेष के कारण अनंत काल से है, अनंत काल तक 84 लाख योनि में भटकते आया, अभी भी भटक रहा है, आगे भी भटकते रहेगा भव्य जीव। लेकिन भव्य है वो निकल करके एक दिन अपने आत्मा को परमात्मा बना सकता है। ऐसा आगम का ज्ञान जिसको है वो संसार में बच सकता। इसलिए
ये संसार में ये मोह साथ ये नाटक चल रहा है चारों गति में, समझे। इसलिए आचार्य कहते हैं न अटक, ये चारों पर्याय में मत अटको, समझे। नाटक उसका समाप्त करो, समझे। सिद्ध होने के बाद में कोई नाटक नहीं, समझे। हाँ, कहीं भी अटकने का काम नहीं होता। इसलिए जो सिद्ध बुद्ध नित्य निरंजन आत्मा एक दिन जो है तुम्हें इंद्रियों का वश करके आत्मा को परमात्मा बना सकता। इसलिए इंद्रियों का दास मत बनो, जिनेंद्र का दास बनो, एक दिन तुम भी कल्याण कर सकता। इसलिए हमारे जीवन में हमको सत्संगति से सद्गुरु के आशीर्वाद से मेरे को भी 5 इंद्रियों को वश करने का सौभाग्य मिला। हमने एक स्पर्शनेंद्रिय सुख का त्याग करने का सौभाग्य मिला, बाल ब्रह्मचारी बना। और जो है रसनेंद्रिय को वश करने का सौभाग्य मिला। रसनेंद्रिय का वश करने के लिए बाह्य सबक्ष का त्याग हुआ और 6 रस का त्याग हो गया, समझे। ये रसनेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय को वश करने से समाधि मरण के लिए हमारा तैयारी है। आपको भी एक दिन ऐसे साधना करके बूंद बूंद में त्याग करके आप भी 6 रस का त्याग, अन्न का त्याग और करके ये रसनेंद्रिय को वश करो और ब्रह्मचर्य का पालन करके स्पर्शेंद्रिय को वश करो और 3 इंद्रिय भी ये धर्म ध्यान में लगाओ। 5 इंद्रिय जीतने वाला वो एक दिन इंद्रिय जीतने वाला ही एक दिन जो अतीन्द्रिय परमात्मा सुख को प्राप्त कर सकता है। इतना क्या करके मैं विषण करता हूँ। टाइम हो गया। जय विला हिंसा परमो धर्म की जय।